मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 अक्टूबर 2024 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की द्वितीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, नोएडा में बैंक के लॉकर में रखे 5 लाख रुपए के नोट दीमक खा गई। करीब 3 महीने बाद जब कस्टमर ने लॉकर खोला तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत बैंक प्रबंधन से शिकायत भी की, कहा कि उसके 5 लाख रुपए दिलाए जाए। हालांकि बैंक प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यह पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 51 स्थित सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक का है। यहाँ कस्टमर ने अपने लॉकर में 5 लाख रुपए और ज्वेलरी रखी। 3 महीने बाद जब वह लॉकर चेक करने पहुंचा तो देखा कि नोटों के बंडल दीमक खा गई है। वैसे आपको बता दूं, लॉकर में नोट रखना आरबीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन है। अगर कोई व्यक्ति लॉकर में रुपए रखता है तो उसे यह साबित करना होता है कि यह उसकी वैध रकम है। हालांकि लॉकर में अन्य दस्तावेज, संपत्ति के कागजात, कीमती आभूषण रखे जा सकते हैं। संभवतः इस मामले में अब कानूनी कार्रवाई होगी। देखना होगा किसके पक्ष में फैसला आता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, पापा सिद्दीकी की हत्या के 6 दिनों के बाद एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई है। धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया है। अब मुंबई पुलिस मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की अधिकृत प्रक्रिया शुक्रवार सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 25 अक्टूबर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कराए जा सकेंगे। इन क्षेत्रों में प्रत्याशी संबंधित निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र जमा करा सकेंगे, जिनका 28 को परीक्षण किया जाएगा और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद मैदान में रहे प्रत्याशियों के लिए 13 नवम्बर को मतदान होगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा इस समय जर्मनी और यूके के दौरे पर है। सीएम ने लंदन में एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा, राजस्थान के लिए राइजिंग राजस्थान बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री बोले, राजस्थान का युवा प्रभावशाली है। मैं चाहता हूं कि उसे उसके टैलेंट के हिसाब से रोजगार मिले। सीएम ने कहा, हम पहले साल से ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट आयोजित करने जा रहे हैं। इसमें हमारा लॉन्ग टर्म विजन है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, सफाई कर्मचारी भर्ती की 100% सीटों पर वाल्मीकि समाज के बेरोजगारों को नौकरी देने और अनुभव प्रमाण पत्र की बजाय वाल्मीकि समाज के जाति प्रमाण पत्र को प्राथमिकता देने जैसी मांगों को लेकर वाल्मीकि समाज राजस्थान के बैनर तले शहीद स्मारक पर समाज के लोगों ने आंदोलन किया। साथ ही में राज्य सरकार को 7 दिन में विज्ञप्ति संशोधन करने का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो वाल्मीकि समाज काम ठप करेगा और उपचुनाव में बीजेपी का विरोध करेगा। दरअसल प्रदेश में राज्य सरकार ने 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती विज्ञप्ति जारी की है, जिसके आवेदन 6 नवंबर तक भरे जाएंगे। लेकिन इस भर्ती विज्ञप्ति में शामिल की गई शर्तें वाल्मीकि समाज के एक धड़े को पसंद नहीं आ रही है, जिसको लेकर आंदोलन भी किया जा रहा है। राजस्थान से बड़ी खबर, उदयपुर में शुक्रवार सुबह वन विभाग और पुलिस की टीम ने एक लेपर्ड को गोली मार दी है। सूत्रों के अनुसार इसी लेपर्ड ने बीते 1 महीने में 10 लोगों का शिकार किया था। लेपर्ड को शहर के नजदीक मदार इलाके में गोली मारी गई है। दरअसल अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह वही आदमखोर लेपर्ड है। इसके बारे में जांच के बाद ही पुष्टि हो सकेगी। एक और बड़ी खबर, करौली के मांची गांव में 3 दिन में 6 लोगों को सांप ने डस लिया है। इनमें 5 एक ही परिवार के थे। इनमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। अब इस घटना के बाद कई तरह की बातें हो रही है। कई लोगों का कहना है नाग नागिन के इस जोड़े में नाग की मौत हो गई। मारने वाले की फोटो नागिन की आंखों में छप गई, वह बदला ले रही है, जिसकी वजह से गाँव में दहशत का माहौल है। अब इसको लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा शायद नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि सांप किसी जगह से निकलता है तो मार्किंग के लिए अपनी गंध छोड़ता चला जाता है, और सांपों की सूंघने की क्षमता इंसानों से हजारों गुना ज्यादा होती है। और यदि घर में 2 सांप आते हैं, यदि एक को मार दिया जाता है तो उसका मल मूत्र या गंध संबंधित घर में रह जाती है। इसीलिए सांप उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां कुछ दिन पहले सांप आ चुका होता है। फिर कई लोग कहने लग जाते हैं कि सांप का बदला लेने के लिए उसका जोड़ीदार आया है, जबकि वह पुराने सांप की गंध से आकर्षित होकर संबंधित घर में पहुंचता है। यह बातें सांपों के जानकारों ने कही है। बाकी सच्चाई क्या है यह किसी को नहीं पता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय प्रधान देवेंद्र पुड़िया ने सलमान खान को समाज का दोषी बताया है। उन्होंने लॉरेंस की सलमान को समाज से माफी मांगने की बात को भी
सही ठहराया है। उन्होंने कहा, लॉरेंस ने कहा, सलमान मुकाम यानी कि जो बिश्नोई समाज का मुख्य केंद्र है, यहाँ पर जाकर माफी मांग ले। वहीं समाज के धर्मगुरु लालदास महाराज ने कहा है, लॉरेंस बच्चा है, वह धमकी नहीं दे रहा है, उसने समाज के लिए माफी मांगने की बात कही है। उन्होंने कहा, सलमान और लॉरेंस के बीच अदावत को लेकर गलत माहौल बनाया जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। दीपावली का पर्व नजदीक आने के साथ ही भारतीय बाजार में सोने और चांदी की डिमांड बढ़ गई है। इसकी वजह से भारत में स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शुक्रवार को जयपुर सराफा बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 79,500 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत बढ़कर 94,900 रुपए प्रति किलो आ गई है। जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में सोने की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से सोने और चांदी के भाव में लगातार तेजी का सिलसिला जारी है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 79,500 रुपए पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 73,900 रुपए पहुंच गई है और 18 कैरेट सोना भी 60,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अच्छा देखिए, भावों की बात हो रही है तो कुछ मंडियों के भाव भी आपको दे दूं। बीकानेर की मंडियों में नया मोट अधिकतम 5200 रुपए तक बिका है। वहीं मूंग का भाव अधिकतम 7600 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। गवार का भाव 5250 रुपए और तिल 1,800 रुपए प्रति क्विंटल बिके हैं। और बीकानेर की अलग अलग मंडियों में नई मूंगफली का भाव अधिकतम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले 3-4 दिन मौसम साफ रहने और धूप निकलने के साथ तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान में इस बार दीपावली से सर्दी का आगाज हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो दीपावली से पहले उत्तर भारत के राज्यों में सीजन की पहली बर्फबारी 24 या 25 अक्टूबर को हो सकती है। अगर बर्फबारी होती है तो राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया में सर्दी बढ़ जाएगी। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 24 या 25 अक्टूबर को उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है, लेकिन फिलहाल आने वाले 3-4 दिन प्रदेश भर का मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। भारत में केंद्र सरकार की ओर से देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी तरह राज्य सरकार भी योजनाएं चला रही है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस साल अपने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। बड़ी बात यह है, इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत महिलाओं को दिवाली बोनस देने का भी ऐलान किया है। वहां की सरकार ने चौथी और 5वीं किस्त एक साथ जारी करने का फैसला किया है। ऐसे में राज्य की महिलाओं को 3000 रुपए मिलेंगे, यानी कि महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए यह दिवाली का बोनस होगा। यह अक्टूबर और नवंबर महीने की किस्त होगी। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार की योजना शुरू की गई है। वैसे देखा जाए तो प्राय राज्यों में महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजना शुरू हो गई है, लेकिन राजस्थान में फिलहाल तो ऐसी कोई भी योजना शुरू नहीं की गई है। लेकिन देश के कई राज्यों में महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजनाएं शुरू हो गई है, जिसका सीधा फायदा महिलाओं को मिलता है। और अब इस प्रकार की योजना की डिमांड राजस्थान में भी बढ़ गई है। लेकिन आपको बता दूं, यह योजना इन राज्यों में चुनाव के वक्त शुरू की गई थी। ऐसे में राजस्थान की महिलाओं को इस प्रकार की योजना के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।